माता का बुलावा है और माता जी यहाँ आके स्थानापन्न हुई है, तो उनके मन में आया कि हमने यहाँ आना चाहिए, इसलिए उनका आविष्कार हुआ 29 साल 30 साल पहले। और फिर ये 3-4 साल में फिर 1997 से ये जो झांकी ये शुरू हो गया काम। हर साल की तरह इस साल में भी कुछ नया, पिछले साल अलग था, इस साल पांडव गुफा का दर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। आपने देखा भी, आप क्या महसूस करो, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये प्रकाश जी और उनकी टीम हर वर्ष कुछ नया करते हैं, खुद जाकर के देख के आते हैं, जो डेकोरेशन वाला है उसको लेके जाते हैं, उनको बताते हैं और इस दृष्टिकोण से यहाँ बनाते हैं। तो इसलिए हजारों लोग यहाँ माता जी का दर्शन करने आते, घट को नमन करने आते हैं। तो इस वक्त पांडु गुफा है, तो इसका भी बहुत जल्दी ही बहुत सारा प्रचार प्रसार होगा और हजारों लोग यहाँ आएंगे कल से। इस मौके पे आप भक्तों को क्या एक गुजारिश करना चाहेंगे? कुछ नहीं, माता जी को ही गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सब सुख समृद्धि ऐश्वर्य उन्नति और आरोग्य ये सब शहर के निवासियों का अच्छा रहे, उत्कृष्ट रहे, उत्तम रहे। भक्तों के लिए हर साल की तरह इस साल भी नया आपने पांडव गुफा बनाया है और पिछले साल भी ऐसी प्रतियोगिता की भी आयोजन हुआ था, तो क्या ऐसा ही प्रयोजन इस साल भी आपने किया है? प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष सारी सुविधाएं भक्तों के लिए यहाँ पर रखी जा रही है। इस वर्ष जो बनाया गया है पांडव पर्वत बनाया गया है, यह राजस्थान में जयपुर से 80 किलोमीटर दूर विराट नगर में स्थित है। महाभारत काल में यह राजा विराट का नगर हुआ करता था, जो विराट नगर है। राजा विराट के नगर में 1 साल पांडव ने अज्ञातवास गुजारा था और पांडव जहां भी जाते थे महादेव का एक शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा पाठ करते थे। इसी प्रकार विराट नगर में भी अज्ञातवास के दौरान 10 मुखी शिवलिंग बनाकर उन्होंने शिव जी की पूजा पाठ की थी। ऐसा दिव्य शिवलिंग संसार में 10 मुखी कहीं भी नहीं है, उसकी एक छोटी सी झांकी बनाई गई है। भक्तों के लिए यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं का ख्याल रखा जाता है। अनिल जी सोले हमारे मार्गदर्शक है और पिछले 30 वर्षों से इनके ही मार्गदर्शन में हमारे यहाँ झांकी बैठती है। पहली दफा जब झांकी बनाई थी, या ऐसा बोले कि जब मंदिर में हम खामलावाली माता जी मूर्ति बैठाल रहे थे, तब अनेक अड़चनों आई थी और अनिल जी ने एक दिन में हमको महानगर पालिका से टैक्स रसीद, उस पर टैक्स लगाकर टैक्स रसीद दी थी। तब से खामलावाली माता जी यहाँ बैठी है। तो हमारी श्रद्धा अनिल जी के ऊपर है, इसीलिए प्रतिवर्ष अनिल जी के शुभ हस्ते इस प्रदर्शनी, इस झांकी का उद्घाटन करवाते हैं। इस साल भी क्या क्या प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया है? इस साल प्रतियोगिता जो है नवरात्र के पूर्व होती है। अभी जो है अभी महाप्रसाद होगा अष्टमी के दिन। भक्तों के लिए निःशुल्क चप्पल स्टैंड की व्यवस्था है, निःशुल्क पीने के पानी की व्यवस्था है, साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है। जो कोई अपंग भक्त होगा, ओल्ड एज होगा, वयोवृद्ध होगा, उनके लिए तुरंत वीवीआईपी दर्शन कराने की हमारी मंशा है। हमारे मंडल का एक ही उद्देश्य रहता है, जो भारतवर्ष में जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों की छोटी सी झांकी के रूप में यहाँ पर बनाकर नागपुर नगरी के माता के भक्तों को छोटे से स्वरूप में दर्शन कराया जाए। आज इस झांकी का उद्घाटन हुआ है, पांडव पर्वत भक्तों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? प्रतिवर्ष के अनुसार हमारे आदरणीय अनिल जी सोले सर यहाँ पर नई जो भी झांकी हमारे माननीय प्रकाश जी तोतवानी ढूंढ करके परिश्रम दे करके पूरे देश में से सिलेक्ट करके वो लाते हैं, उसका उद्घाटन अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। एक अच्छी लोगों के सामने इस पांडव पर्वत का निर्माण करके रखा है। जो कोई लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, कई लोग संभव नहीं होता है वहां तक जाएं, तो उन सारे लोगों के लिए यहाँ पर झांकी ला करके उनके लिए
एक मार्ग प्रशस्त करके माता जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान किया। मैं प्रकाश जी का भी धन्यवाद करता हूँ, अनिल जी का भी, कि जिन्होंने ये उपक्रम अभी जारी रखा है और सतत ये जारी रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सब माता भक्तों को, सबको नवरात्र की शुभकामनाएं। लीजिए, विशेष रूप से आप उपस्थित हो इस उद्घाटन के शोध में, आप क्या बताना चाहोगे? 30 साल से जो झांकी बना रहे हैं सिंध माता मंडल द्वारा, भूतपूर्व नगर सेवक और उनके सहकारी, इसके पीछे उनका मेन उद्देश्य यह है कि जो गरीब लोग ऐसे स्थानों पर जाकर दर्शन नहीं ले पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते, उन लोगों को यहाँ पर नागपुर में झांकी द्वारा यह दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने का इनका मेन हेतु है, उद्देश्य है। और उसमें प्रकाश जी सफल हो रहे और मैया उनको हर साल ताकत देती है, ये सब लोगों के लिए वो कर पाए। मेरे तरफ से मैं सिंध माता मंडल माननीय नगर सेवक, भूतपूर्व नगर सेवक प्रकाश जी तोतवानी, इनको इसके लिए मैं अपनी तरफ से शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।